क्या मोहन भागवत को प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई दिक्कत है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि मोहन भागवत लगातार बीजेपी की लाइन से साइड हटकर बयान दे रहे हैं। कभी मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, और कभी मोहन भागवत 75 वर्ष वाली बात कहकर यहां पर यह दिखा देते हैं कि वो भी प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा चाहते हैं। हाल ही में मोहन भागवत ने एक बयान दिया था। मोहन भागवत ने कहा था कि जब आप 75 वर्ष के हो जाते हैं तो आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और मोहन भागवत किस ओर इशारा कर रहे थे वो सभी जानते हैं। वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब आप 75 वर्ष के हो जाएं तो आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को 75 वर्ष के होने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी के रूल के मुताबिक 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। शायद इसी को लेकर मोहन भागवत ने बयान दिया है। हालांकि खुद वो 11 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे, क्या पता खुद को लेकर कह रहे हो। लेकिन उसके बाद मोहन भागवत एक और बयान दे देते हैं, जिस बयान से वो सीधे सरकार पर हमला बोलते हैं। मोहन भागवत ने हाल ही में कार्यक्रम में कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सामान्य आदमी से बहुत ज्यादा दूर है। शिक्षा और स्वास्थ्य सामान्य आदमी से बहुत ज्यादा दूर है। अब ये बात कहकर वो सीधे सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और सिर्फ मोहन भागवत नहीं, बल्कि मोहन भागवत के सबसे ज्यादा चहीते केंद्र सरकार में मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में नितिन गडकरी ने भी एक बयान दिया था। नितिन गडकरी का ये कहना है कि मेरे 4 साल का अनुभव ये कहता है कि सरकार बहुत ज्यादा कामचोर होती है। ये बात नितिन गडकरी कह रहे हैं। अब ये बात नितिन गडकरी देखिए कांग्रेस की सरकार के लिए तो कह नहीं रहे थे, क्योंकि नितिन गडकरी का जो अनुभव है वो तो बीजेपी के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के साथ है। क्या नितिन गडकरी अपनी सरकार को कामचोर बता रहे हैं? क्या मोहन भागवत ये बात कहकर कि स्वास्थ्य और शिक्षा सामान्य आदमी से बहुत ज्यादा दूर है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल पर सवाल उठा रही है? जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देश बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता, उन्हें सपोर्ट करने वाला सबसे बड़े संघ के प्रमुख, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अगर इस तरह की बातें करेंगे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस तरह की बातें करेंगे, तो सवाल तो खड़े होंगे, क्या इन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई दिक्कत है? आपको बता दें, बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनना है, और मोहन भागवत अपने व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसी को लेकर अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा पहली बार हुआ है कि जेपी नड्डा के कार्यकाल को, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को इतने लंबे समय तक आगे तक बढ़ाया गया हो। दोस्तों, आप लोग उस बयान को भी नहीं भूल सकते हैं जेपी नड्डा के, जो उन्होंने लोकसभा 2024 के दौरान दिया था। जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें संघ की कोई जरूरत नहीं है। उसी के बाद से मोहन भागवत के जो बयान थे वो बीजेपी के खिलाफ आने लगे, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आने लगे। फिलहाल मोहन भागवत का यह बयान कि शिक्षा और स्वास्थ्य सामान्य व्यक्ति से बहुत ज्यादा दूर है, इस बयान ने अभी कोई तूल तो नहीं पकड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह बयान सितंबर तक आते आते तूल जरूर पकड़ लेगा, और शायद 17 सितंबर से पहले कोई बड़ा खेला भी हो जाए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।